नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई जगनमोहन रेड्डी कल दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। तवक्को है कि वह रियासत को दरपेश मसाइल पर बातचीत करते हुए मरकज से इमदाद भी हासिल करेंगे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात की और उन्हें 22 मुतालबात पर मुश्तमिल एक याददाश्त पेश की। 1 घंटा तवील बातचीत के दौरान चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के पसमानदा अजला की तरक्की के लिए 450 करोड़ रुपये की इजराई, जिला आदिलाबाद में सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का क़याम, हाई कोर्ट के जजों की तादाद को 24 से बढ़ाकर 42 कर देने, काकतिया मशीन और भागीरथी मशीन के लिए मरकज़ की माली इमदाद के बशमूल कई मसाइल को उठाया। खास बात यह है कि उन्होंने रियासती असम्बली में अक़लियतों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने से मुताल्लिक़ मंजूरा क़रारदाद पर कोई बातचीत नहीं की। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने जो दिल्ली के दौरे पर हैं मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने रियासतों को दरपेश मसाइल पर इन दोनों वज़रा से तबादला ख्याल किया। चीफ सेक्रेटरी एस.के. जोशी ने आज RSD सेक्रेटरीट BR के भवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज अजय मिश्रा, आधार सिन्हा, चीफ जनरल मैनेजर SBI ओम प्रकाश मिश्रा, जनरल मैनेजर V. विष्णु रमेश, डिप्टी जनरल मैनेजर रविंदर गौर और असिस्टेंट जनरल मैनेजर सिकंदराबाद ब्रांच सिंधिया और दूसरे भी मौजूद थे। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन की जनरल बॉडी के खुसूसी इजलास में सदर एसोसिएशन मोहम्मद अजहरुद्दीन को BCCI के रुकन की हैसियत से रवाना करने का फैसला किया है। वो शहर के वाहिद नुमाइंदा होंगे। साबिक टेस्ट स्पिनर एन शिवलाल यादव और G. विवेक के नामों का पहले चर्चा हो रहा था। क्या आपने उम्रा का इरादा कर लिया है? तो फिर अकबर ट्राइबल सर्विसेज को तरजीह दें। हज उम्रा करने वालों के लिए क्वालिटी सर्विस ऐसी कि आप मुद्दतों भुला ना पाएं और इंडिविजुअल्स की सहूलत भी। इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग, वीजा इंडोर्समेंट, विजिट वीजा, इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑनलाइन की सहूलत भी दस्तियाब है। हर माह उम्रा के 2 ग्रुप्स रवाना होंगे। मक्के शरीफ और मदीने मुनव्वरा में बिल्कुल करीब क़याम, तीनों वक्तों पर हैदराबादी ग़िज़ाएं, लग्जरी होटल में क़याम, AC बसें, ज़ियारतों की सहूलतें, आपके सफ़र से जुड़ी तमाम ज़रूरी उमूर की बेहतर से बेहतर खिदमत की पेशकश लिए। मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद शाह मुजाहिद हुसैनी, अकबर ट्राइबल सर्विसेज, सालारजंग कॉम्प्लेक्स, दीवान देवड़ी, हैदराबाद। हैदराबाद सिटी पुलिस की खातून मुलाजिमीन और सीनियर अहदेदारों की बीवियों ने आज गोशामल स्टेडियम में बदकम्मा डांस का एहतमाम किया था। कमिश्नर पुलिस संजय कुमार ने तमाम खवातीन को मुबारकबाद दी। पुलिस के जिन खातून सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की उनमें एडिशनल कमिश्नर शिका गोयल, डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन B. सोमती और दूसरे शामिल थे। नामपल्ली में दरगाह शाह खामोश के इलाके में वाइटनर के नशे का आदी मुजफ्फर मुकामी लोगों के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ है। पुलिस हबीबनगर के पकड़ के ले जाने के बावजूद वो वापस होकर अपनी शरपसंदाना सरगर्मियां शुरू कर देता है। मुजफ्फर, जो मुज्जू सन्नाटा के नाम से भी मशहूर है, अब तक कई गाड़ियों के शीशे तोड़ चुका है और घरों के बाहर खड़ी बाइक को नुकसान पहुंचाया है। पुलिस ने आवाम की शिकायत पर उसे पकड़कर लेकर भी गई और फिर रिहा कर दिया। वापसी पर उसने दोबारा हंगामा किया। पुलिस को जब इत्तला मिली तो वहां पहुंची, लेकिन मुज्जू फरार हो चुका था। मैं शिवचंद्रा, इंस्पेक्टर हबीबनगर। 2 तारीख अक्टूबर 2 तारीख में एक 6:30 PM एक पिटिशन आ गया पुलिस स्टेशन को, फैजल उद्दीन बोल के। उन्होंने क्या बोल रहे, वो एक पर्सन मुजफ्फर संता बोल के सुबानपुरा में रहते। सेल्फ बीटिंग ऐसा बोल के पुलिस स्टेशन को बीच में गए तो इनको भी मारे बोल के कंप्लेंट दिया।
वो हैंड से मारे बोल के कंप्लेंट दिए तो इमिडिएटली वो टाइम में मेरा कांस्टेबल भी जा रहे उधर। कांस्टेबल भी इमिडिएटली इंफॉर्मेशन में कंप्लेंट भी कांस्टेबल सन्नी कुमार उन्हों भी गया। उन्हों वो मुजफ्फर संतान इन्हों पत्थर से ऐसा उनको हिमसेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी से उनको 108 में अपना पुलिस कांस्टेबल के साथ मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजाए। बाद में पुलिस स्टेशन को लाया। पुलिस स्टेशन को लाने के बाद वही पेटी केस है ना, बाद में इनको तबीयत भी अच्छा नहीं है ना, उसलिए थोड़ा इनको सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज भी है ना, उसलिए मैं वो दो पेटी केसेस डाला। एक फैजलुद्दीन भी पिटिशन दिया, एक और कांस्टेबल सन्नी कुमार भी पिटिशन दिया। वो 2 केसेस अभी पुलिस स्टेशन में पेंडिंग है। इनको भी थोड़ा इंजरीज है, इसलिए मैं उनको घर को जाके ऐसा पूरा ट्रीटमेंट करके आ जाओ बोल के मैं भेजा। अभी घर में है। कल शाम में थोड़ा उधर आजू बाजू गड़बड़ करके फ़ोन आया तो मेरा एसआई इमीडिएटली जाके पूरा चेक करा, उन्होंने नहीं मिला, रूम लॉक करके चले गए। उनके लिए मेरा कांस्टेबल फिर रहा है, थोड़ा इनको इंजरीज है उसलिए भेजा है खाली। मिले तो इमीडिएटली उनको ला के आते कोर्ट में प्रोड्यूस करते। सब ऐसा कुछ एलिगेशन चल रहा ये सही है क्या? ये उन्होंने सेल्फ इन्फिक्टेड वो पत्थर से उन्होंने पर्सनली मारा हैंड से। उन्होंने वाइटनर गांजा ऐसा पी रहे, हैबिचुअल अफेंडर भी है। पुलिस स्टेशन को पहले भी इनका ऊपर में केसेस है पुलिस स्टेशन में। हैबिचुअल अफेंडर है, वाइटनर गांजा पीते उन्होंने। अल्कोहल भी है, अल्कोहल कंडीशन भी वो भी ले लिए, रिपोर्ट ले लिए। ऐसा उन्होंने सेल्फ इन्फ्लिक्टेड गए तो बीच में पब्लिक जाके कई को ऐसा कर रहे हैं ऐसा बोले तो उनको भी मारे उन्होंने। ऐसा थोड़ा अच्छा आदमी नहीं है उन्होंने। उनके लिए इंक्वायरी चल रहा है। उन्होंने मिले तो कोर्ट में इमीडिएटली प्रोड्यूस करते। उनके लिए मेरा कांस्टेबल को भेजा। सिकंदराबाद में आज शाम जबरदस्त बारिश के बाद कई इलाकों में ट्रैफिक का पूरा निजाम दरम बरम होकर रह गया। नारियल के एक दरख्त पर बिजली गिरने का वाक़या भी पेश आया है। कई नशीबी इलाकों में पानी जमा हो जाने की इतलात मिली है। मजलिस बल्दिया हैदराबाद का इमरजेंसी स्क्वाड पानी की निकासी के काम में मसरूफ है। वजूद की टास्क फोर्स ने गाड़ियों के फर्जी इंश्योरेंस दस्तावेजात बनाने के एक रैकेट का बेनकाब किया है। सोहा ऑनलाइन सेंटर यादैया टावर्स आसिफ नगर का अब्दुल समद रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और दूसरी कंपनियों के फर्जी इंश्योरेंस बनाया करता था और उसे 1000 तक 2000 रुपए की कीमत में बेचता था। गुड्स व्हीकल्स को हर साल आरटीए से फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए इंश्योरेंस दस्तावेजात दाखिल करना जरूरी होता है। उसने अब तक 800 से ज्यादा इंश्योरेंस दस्तावेजात फरोख्त किए थे। मुलजिम को मज़ीद कार्रवाई के लिए आसिफ नगर पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर पुलिस टास्क फोर्स राधाकृष्णन की निगरानी में इंस्पेक्टर गट्टू मल्लू की क़यादत में टीम ने गिरफ्तारी अमल में लाई। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954।
टॉप हज साल 2020 के लिए दरखास्तें दाखिल करने के अमल का 10 अक्टूबर से आगाज हो जाएगा। मरकजी वजारत अखिलती उमूर के हज डिवीजन का इजलास आज दिल्ली में मुनक़िद हुआ। इसके बाद मरकजी वज़ीर अखिलती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बताया कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी हज की दरखास्तें ऑनलाइन ही कबूल की जाएंगी। दरखास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 नवंबर मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया कि तमाम रियासती हज कमेटियों पर दरखास्तें दाखिल करने की सहूलत फराहम की जाएगी। मज़ीद मोबाइल पर भी हज कमेटी का ऐप अपलोड किया जा सकता है। रियासती अखिलती कमीशन के एक वफद ने आज ज़िले निज़ामाबाद का दौरा करते हुए मौज़े कंटेश्वर में पारसियों के कब्रिस्तान पर गैर मजाज कब्ज़ों का मुआयना किया। वफद ने रेवेन्यू काम को इन कब्ज़ों की बर्खास्तगी की हिदायत दी। वफद ने टिमरिस के स्कूल के मुआयने के अलावा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज़ वेलफेयर ऑफिसर मोहम्मद रियाज के साथ अक़लियतों की स्कीमों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया। निज़ामाबाद के दौरे के दौरान वफद से दूसरी सरकारी ज़बान की हैसियत से उर्दू के इस्तेमाल, उर्दू मीडियम स्कूलों के लिए नई इमारतों की तामीर और निज़ामाबाद के मल्लेपल्ली में गर्ल्स जूनियर कॉलेज के क़याम के लिए नुमाइंदगियाँ की गईं। वफद की क़यादत सदरनशीन मोहम्मद कमरुद्दीन ने की। वफद में अरकान अखिलती कमीशन एल शंकर, जी नूरिया, सरदार सुरेंद्र सिंह और लीगल एडवाइज़र एम खदीर सिद्दीकी भी शामिल थे। टीवी चैनल न बदलने पर बेटे ने बाप का कत्ल कर दिया। ये वाक़या नलगुंडा के प्रकाशम बाजार में पेश आया। मजदूर पेशे से वाबस्ता 50 साल गोवर्धन जुमेरात की रात को टीवी देख रहा था। इसी दौरान उसके बेटे सतीश ने, जो एक मखसूस टीवी चैनल देखना चाहता था, बाप से बदलने की ख्वाहिश की। बाप के इनकार पर दोनों में बहस हो गई। अब बिलाखिर सतीश ने अपने बाप पर एक बड़ा गुण डाल दिया, जिससे उसकी हलाकत वाक़ हो गई। अवामी शोबे के इदारे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के मुलाजिमीन, जो कि मुल्क के 7 रियासतों में कायम इदारों में काम करते हैं, 4 अक्टूबर से गैर महीना मुद्दत की हड़ताल शुरू कर देंगे। HAL की ट्रेड यूनियन तंजीमों के कोऑर्डिनेशन कमेटी ने कहा कि उनके अहम मुतालबात में जनवरी 2017 से तनख्वाहों पर नज़रसानी शामिल है। मुल्क में एरोस्पेस की सबसे बड़ी कंपनी HAL की शाखें बेंगलुरु के अलावा हैदराबाद, उड़ीसा, नासिक में वाक़ हैं और इसके मुलाजिमीन की जुमला तादाद 20,000 बताई जाती है। तेलंगाना हुकूमत ने शराब की नई पॉलिसी का ऐलान किया है, जिस पर 1 नवंबर से अमल होगा। इस पॉलिसी के तहत शराब की दुकानात के लाइसेंस हर 2 साल में रिन्यूअल होंगे। JSMC के हदूद में रोज़ाना 13 घंटे खुले रहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दुकानात 11 बजे शब तक खुली रखी जा सकती हैं। शराब की दुकानात के लाइसेंस के लिए बोली लगाने वालों को 2 लाख रुपये नाकाबिल वापसी की शर्त के साथ हर राज्य में हिस्सा लेना होगा। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने एक्साइज टैक्स को 8 अक़सात में अदा करने की सहूलत फराहम करने का ऐलान किया। शहर हैदराबाद में वाक़ चंद्रायन गुट्टा के मशहूर इलाके बारकस की एक गौ रक्षक कमेटी के सदर अली अब्दुल्ला बाहमद की एक अजीब व गरीब हरकत मीडिया के रूबरू आज लाई गई है कि वहाँ की साकिन एक लड़की की शादी टूट जाने के तनाज़े में इन्होंने जहेज़ का सामान वापस लाने में बीजेपी के मुतनाज़ा MLA राजा सिंह से मदद ली, जबकि मुताल्लिक़ा लोगों और वहाँ के समाजी कारकुनों ने इसकी तरदीद की है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पता नहीं ऐसी हरकत के पीछे अली अब्दुल्ला बाहमद का क्या राज छुपा हुआ था। 2-4 दिन 5 दिन से आप लोग देख रहे थे होंगे एक वीडियो जो राजा सिंह के ताल्लुक से फैल रही थी, जो बारकस में एक फातिमा सादी नाम की लड़की के केस में आकर जो सामान दिलाए वो करे बोल के ये मेरे को न्यूज़ जब मिली तो मैं इसकी तहक़ीक़ करा कि राजा सिंह सही भी ये काम करे या नहीं करे, मुझे मालूम करना था। जब तहक़ीक़ करा तो ये अहमद बा अब्दुल्ला जो साहिब है, जो प्रपोगंडा मीडिया में फैला है कि राजा सिंह ने आकर बारकस की एक लड़की जो फातिमा सादी जिसका मर्डर हुआ, जो भी केस हुआ उसके साथ में 7 महीने PS में फिरे, 7 महीने बड़े बड़े लीडरों ने फिरे, कोई भी मदद नहीं करे। नहीं करने की सूरत पे आखिरकार हमको राजा सिंह से मदद लेना पड़ा
और मदद लेने के बाद राजा सिंह ने एक ही फ़ोन में फातिमा सादी का सामान और सोना जो भी है उसको दिला दिया। जब ये न्यूज़ मेरे को मिली तो मेरे को बहुत अफसोस हुआ कि हमको ये नौबत आ गई कि हमको ऐसे लोगों के पास जाके मदद मांगना पड़ रहा था बोल के। फिर इसकी जब मैं तहकीक करा तो मेरे को पता चला कि एक मुन्ना भाई नाम के एक आदमी है जो मलकपेट के अपने चारमीनार के पास रहते हैं, उनके पास ये फातिमा सादी के वालिद साहब काम करते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम वो मुन्ना भाई को सुनाए। मुन्ना भाई बारकस के जो एक नामी गामी इज्जतदार आदमी, हक़परस्त आदमी जिसका नाम फैसल बाम है, उनके पास ये मामला गया। फैसल बाम और मुन्ना भाई मिलके चारमीनार सर्कल के पास और फलकनुमा ACP बहरहाल जो भी लोगों के पास पुलिस के अहदेदारों से मिलना था, मिलके उनसे इजाज़त लेके रिक्वेस्ट करके बहरहाल उस लड़की के सामान और उसके घर की चाबी PS से लेके घर को जाकर पूरा सामान, उसका सोना, हर वो चीज़ 28 तारीख को पुलिस की निगरानी में उस लड़की के वालिद को ये सामान और सोना दे दिए। और 2 तारीख और 1 तारीख के दिन मैं मीडिया में देखता हूँ कि अहमद बिन अब्दुल्ला हामिद भाई, क्या नाम है उनका, जो भी है, उन्होंने कुरान हदीस बोलने वाले मीडिया में आके कुरान हदीस बोल रहे हैं, हर वो चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन ये क्यों मुनाफिकत काम करे उन्होंने और बारकस की बेइज्जती करे, बारकस के चाऊशों की बेइज्जती करे। बारकस में क्या पढ़े लिखे लोग नहीं है, एजुकेटेड लोग नहीं है जो बैठ के ये मामले को सॉर्ट आउट कर सकते थे? वो सारे चीज़ों को छोड़ के अपनी औरतों को लिख जाके राजा सिंह के पास बिठाए। कब? ये सामान मिलने के बाद। मेरे पास ये एविडेंस है, लड़की के बाप का स्टेटमेंट है, 28 तारीख के दिन का लेटर है, पुलिस वाले जो लिख के दिए फैसल बाम के ऑफिस में। फैसल भाई ये बच्ची का सोना, बच्ची का सामान वगैरह सब चीज़ बच्ची के वालिद को हैंड ओवर करें। और उसके बाद में ये मीडिया में आया कि राजा सिंह ने यह सामान दिलाया। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है और मैं गुजारिश करूंगा सारे लोगों से कि ऐसे जो लोग हैं जो खासतौर मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं अपने मफाद के वास्ते, उनको क्या पर्सनल इन पे ये चीज़ पे इंटरेस्ट था, उनका क्या मफाद था या हमाद साहब का, मेरे को तो पता नहीं है। जो राजा सिंह के पास खासतौर बच्ची के वालिद को उसके घर वालों को लेके गए, ना औरतों की बेइज्जती होती बोल के सोचे, ना बारकस के अरब लोगों की बेइज्जती होती सोचे, ना मुसलमान उम्मत की बेइज्जती होती सोचे, ना कुछ भी नहीं सोचे, लेकिन लिख जाके एक बेइज्जती का काम करे। मैं मुझे बहुत अफसोस है इस बात है। ऐसे लोगों से बचिए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, और जो भी सच बात है उसको तहकीक करके अमल करिए। ये काम कोई भी राजा सिंह नहीं करे, बारकस के लोग खुद ये बैठ के सॉर्ट आउट करिए, जिसका नाम फैसल बाम है, उन्होंने लड़की को सामान दिलाया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शहीद फातिमा सादी का वालिद बोल रहा हूँ, अली बिन मोहम्मद सादी। बच्ची का मेरा दहेज 7 महीने से था, मुन्ना भाई की जानिब से और फैसल भाई की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह। और चंद्रानगुट्टा PS सर्कल साहब पुलिस की मदद से हमको हमारा सामान हमको पूरा बराबर मिल गया। बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया है सबका। तेलंगाना बीजेपी की महिला तर्जुमान माधवी ने आज एक प्रेस मीट में TRS हुकूमत के महकमे आबकारी पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए बतलाया कि CM KCR ने सारी रियासत को शराब में डुबाने के इंतज़ाम करने के लिए असम्बली की खुसूसी बैठक बुलाकर इस सिलसिले में बहुत गौर व खौस किया था, जिसके नतीजे में ये समझा जा सकता है कि माहौल को ऐसा बना दिया जाने वाला है कि एक आने वाले वक्त में हुकूमत की जानिब से अब शराब की तशहीर भी शुरू की जा सकती है। हालांकि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के नताइज के बाद खुदकुशी करने वाले तुलबा और शहर में वायरल डिजीज़ के हमले वाले माहौल में CM KCR को असम्बली की खुसूसी बैठक बुलानी चाहिए थी। लिहाजा इससे साबित हुआ कि CM KCR को अब शराब के अलावा किसी चीज़ से कोई दिलचस्पी बाकी ही नहीं रही। तेलंगाना में अगर आप देखेंगे तो TRS और KCR का सिर्फ एक्साइज एंड प्रोहिबिशन डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन ये एक्साइज की प्रमोशन की डिपार्टमेंट है। ऐसे काम कर रही है TRS गवर्नमेंट। कुछ दिन के बाद शायद एक ब्रांड एम्बेसडर भी लगाएंगे एक्साइज प्रमोट करने के लिए। इस गवर्नमेंट को एजुकेशन या हेल्थ पॉलिसीज में कुछ डिसीजंस लेने के लिए तो वो कैबिनेट मीटिंग नहीं लेंगे, लेकिन एक्साइज पॉलिसी के लिए तो ये कैबिनेट मिलती है और इमीडिएटली डिसीजंस लेती है। अगर आप देखेंगे तो इंटरमीडिएट के जो रिजल्ट्स के वक्त जो हुआ, ऑलमोस्ट 26 स्टूडेंट्स जो मर गए थे उस वक्त। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स जो भी किए थे यहाँ पे गोलमाल इस राष्ट्र सरकार ने। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाजीपुर संगठन में जहाँ एक
लड़का ने वहां 3 लड़कियों के साथ कैसा बलात्कार किया था और कैसे उन लोगों को मार दिया। अगर आप देखेंगे तो किसानों का यहाँ पे राइतु बंधु जो बोल रहे ये सरकार उसका लागू नहीं किए, और ऋण माफी जो वो उसके बारे में जो बोले थे वो भी नहीं किए। सो इस सरकार का एक ही प्रायोरिटी है, वो एक्साइज पॉलिसी। इसके अलावा उनका कुछ प्रायोरिटीज भी नहीं है। अगर एक प्रायोरिटी एक और है तो वो सेक्रेटरिएट को गिरवाना और दूसरा नया बनवाना है। इस सरकार को यह राष्ट्र की प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे। ये सरकार सिर्फ अपनी जेब को फिल करने के बारे में ही सोच रही है। ये जो पॉलिसी अब लेके आए एक्साइज पॉलिसी, हम बीजेपी की तरफ से इसको पूरी तरफ बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इसको स्टेज वाइज उसको थोड़ा नियंत्रण करने के बारे में हम सोच रहे थे, और इसी के बारे में हमने बहुत बार भी उनके दृष्टि में लेके आए थे कि आप इसका नियंत्रण कीजिए, एक्साइज का नियंत्रण कीजिए, टाइमिंग्स का नियंत्रण रख दीजिए बोल के। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आने कुछ दिनों में शायद घर घर तक ये एक्साइज पॉलिसी, ये जो भी शराब है घर घर तक पहुंचाने के ही काम में शायद केसीआर जी है। रियासत तेलंगाना में जर्नलिस्टों के देरीना मुतालबात की यकसुई के लिए तेलंगाना यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने रियासती हुकूमत पर दबाव डालने के लिए अपने एजुटेशन प्रोग्राम के तहत आज रियासत के तमाम रेवेन्यू डिविजन्स सेंटर्स में एहतजाज करते हुए एक याददाश्त आरडीओज़ के हवाले की। वहीं हैदराबाद के नामपल्ली आरडीओ दफ्तर के रूबरू मुख्तलिफ जर्नलिस्ट यूनियन के नुमाइंदों की जानिब से एहतजाज करते हुए एक याददाश्त आरडीओ के हवाले वहाँ भी की गई। इस मौके पर HUJ के सदर मोहम्मद रियाज अहमद, तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी सैयद गौस मोहिउद्दीन, ज्वाइंट सेक्रेटरी हबीब अली अल जीलानी, IGU के सेक्रेटरी नरेंद्र रेड्डी, एक्टिव मेंबर के सत्यनारायण, TUWJ के डिप्टी सेक्रेटरी विष्णुदास श्रीकांत, HUJ के जनरल सेक्रेटरी शंकर गौड़, एग्जीक्यूटिव मेंबर मोहम्मद शहबाज के अलावा बहुत सारे दीगर जर्नलिस्ट भी वहां पर मौजूद थे। రాష్ట్ర వ్యాప్త పిలుపు మేరకు రాష్ట్రంలోని మొత్తం 70 రెవెన్యూ డివిజన్ కేంద్రాల్లో ఇవాళ ధర్నాలు, రిలే నిరాదీక్షలు, ప్రదర్శనలు జరుగుతున్నాయి. మన దీర్ఘకాల సమస్యలను పరిష్కరించడంలో ప్రభుత్వం గత 6 సంవత్సరాల కాలంలో ఘోరంగా విఫలమైంది. ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు స్వయంగా ఇచ్చిన హామీలను కూడా నెరవేర్చడంలో విఫలమయ్యారు. ఆయన హైదరాబాద్లో, నిజామాబాద్లో, ఖమ్మంలో, వరంగల్లో ఎక్కడికి వెళ్ళినా జర్నలిస్టులకు మోడల్ కాలనీస్ కడతామని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తు ఇవాళ ఎక్కడ కూడా ఏ ఒక్క జిల్లాలో కూడా, ఒక మండలంలో కూడా ఒక విలేకరు కూడా ఇప్పటి వరకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇవ్వలేదు. అలాగే 2014లో ఉద్యమ కాలంలో కానీ ఆ తర్వాత ఎన్నికల సమయంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ తన ఎన్నికల ప్రణాళికలో ఇచ్చిన హామీలను ఒక్కటి కూడా ఇంతవరకు పూర్తిగా నెరవేర్చలేదు. అందులో ముఖ్యంగా ప్రతి జర్నలిస్టుకు అతను డెస్క్లో పనిచేస్తున్నాడా, ఫీల్డ్లో పనిచేస్తున్నాడా అనే నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి అక్రెడిటేషన్ కార్డు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు. కానీ అది పూర్తిగా అమలు కాలేదు. ఆ తర్వాత హెల్త్ కార్డులు ఇస్తామని, ప్రతి జర్నలిస్టుకు అక్రెడిటేషన్తో నిమిత్తం లేకుండా హెల్త్ కార్డుతో ఇస్తామని చెప్పి హామీ ఇచ్చినప్పటికీ అది కూడా పూర్తిగా నెరవేరలేదు. ఒక జీవోను తీసుకొచ్చి అందరికీ అక్రెడిటేషన్లు అందకుండా, ముఖ్యంగా చిన్న పత్రికలు, అలాగే గ్రామీణ స్థాయిలో, మండల స్థాయిలో పనిచేసే విలేకరులకు ఇళ్ల అక్రెడిటేషన్ కార్డులు అందకుండా సమాచార శాఖ ద్వారా ఒక కుట్ర పన్ని 2039 జీవో ద్వారా వాళ్ళ అక్రెడిటేషన్లను, అంతకుముందున్న అక్రెడిటేషన్లు కూడా నిలిపివేయడం జరిగింది. ఈ సమస్యల పరిష్కారానికి గతంలో కూడా గత 5-6 సంవత్సరాలుగా అనేక దఫాలుగా TUWJ నాయకత్వంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మనం ఉద్యమాలు చేశాం. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం మీద చీమ కుట్టినట్టు కూడా లేదు. అలాగే రాష్ట్రంలో గత 6 సంవత్సరాల కాలంలో 236 మంది జర్నలిస్టులు అకాల మరణాలు చెందితే వారికి న్యాయం చేయకుండా, వారికి సరైన వైద్య సాయం అందించకుండా, వారి కుటుంబాలను ఆదుకోకుండా ప్రభుత్వం తాత్సారం చేస్తున్నది. దాని మీద ఒత్తిడి తేవడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మనం ఎన్ని రకాలుగా ప్రయత్నించినప్పటికీ స్పందించకపోవడంతో జాతీయ స్థాయిలో, ఢిల్లీ స్థాయిలో కూడా మనం ఆందోళన జరిపాం. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం చీమగుట్టినట్టు లేదు. ఉపరాష్ట్రపతిని కలిసాం ఢిల్లీలో. ఉపరాష్ట్రపతి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు చీఫ్ సెక్రటరీకి. దాని మీద కూడా సరైన స్పందన లేదు. అలాగే
అక్రిడేషన్లు ఇవ్వడంలో కూడా కొన్ని పత్రికలకు ఉద్దేశపూర్వకంగా ఇవ్వకుండా తాత్సారం చేశారు. దానికి కూడా ఆందోళన జరిపి సాధించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. ప్రతి ఒక్కరికి ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా హామీ ఇచ్చినట్టుగా అందరికీ అక్రిడేషన్ కార్డులు ఇవ్వాలి. అలాగే అందరి అక్రిడేషన్ కార్డులతో నిమిత్తం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికి హెల్త్ కార్డులు ఇవ్వాలి. ఆ ఇచ్చిన హెల్త్ కార్డులు ఇవాళ కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో చెల్లని పరిస్థితి ఉంది. ఆ కార్డు పట్టుకొని జబ్బు పడిన మనిషి జర్నలిస్టు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు ఆసుపత్రికి వెళ్తే ఈ కార్డు చెల్లదు పొమ్మంటున్నారు. దానికి కారణం అడిగితే ప్రభుత్వం మాకు బకాయిలు పడి ఉంది, కోట్లాది రూపాయలు బకాయిలు పడి ఉంది, ఆ డబ్బులు చెల్లించకపోవడం వల్ల మేము వైద్యం అందించడం లేదని చెప్పి వారు నిర్మోహమాటంగా చెప్తున్నారు. ఈ పరిస్థితి కూడా పోవాలని ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము. మొదటి దశ ఈ నెల 4వ తేదీన గత నెల 4వ तेलंगाना के मशहूर मंडल जहीराबाद से खबर मिली है कि वहां के महकमे पुलिस के सब इंस्पेक्टर IN वेंकटेश ने अपने स्टाफ के साथ गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 2 मुश्तबा नौजवानों को गिरफ्तार किया, जिनमें से एक भाग निकला। तफ्तीश पर पता चला कि दोनों चेन स्नैचर्स हैं और उनकी गाड़ी भी चोरी की है। गिरफ्तार शुदा का नाम बिदर की ईरानी गली का साकिन बाखर वल्द अकरम बतलाया गया और मजीद ये भी खबर दी गई है कि यह अरसे दराज पहले हैदराबाद में रहकर 100 से ज़ायद चेन स्नैचिंग कर चुका है और PD एक्ट के तहत चंचलगुड़ा और चिरलापल्ली जेलों की हवा भी खा चुका है और अभी जहीराबाद आकर वहां भी चेन स्नैचिंग का कारोबार ही कर रहा है। तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के एक सीनियर लीडर T वीरेंद्र गौड़ ने आज बहुत सारे TDP कारकुनों के साथ डॉक्टर K लक्ष्मण सदर बीजेपी तेलंगाना के हाथ में हाथ देकर दल बदली कर ली है। इस मौके पर वहां पर बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स बशमूल P सुधाकर रेड्डी वगैरह मौजूद थे, जिन्होंने TDP के कारकुनों का खैर मकदम किया। మరి చిన్నప్పటి నుంచి ఎప్పుడు కూడా రాజకీయ వ్యవస్థ వైపు చూసినప్పుడల్లా నేను ఎప్పుడు ఒకటి అనుకుంటా ఉండేవాడిని, ఈ సమాజంలో ఏదైనా మార్పు తేవాలంటే మనం ఎన్నో రకాలుగా మనం సమాజంలో మార్పు తీసుకురావచ్చు, కానీ ఒక సంచలనాత్మక మార్పులు రావాలంటే రాజకీయ వ్యవస్థలో ఉంటూ మనము మొత్తము మన దేశాన్ని కానీ మన రాష్ట్రాన్ని కానీ మన ప్రాంతాన్ని కానీ అద్భుతంగా అభివృద్ధి చేయడమే కాకుండా ప్రజల్ని ఎంతో ముందుకు తీసుకెళ్ళినటువంటి అవకాశం కలిగినటువంటిది ఈ రాజకీయ రంగం అని చెప్పి నేను అర్థం చేసుకున్నాను. అంటే సమాజ సేవ చేయడానికి ఇది కూడా ఒక గొప్ప అవకాశం అని చెప్పి నేను అర్థం చేసుకున్నాను. शहर हैदराबाद में वाक़ TRS हुकूमत के प्रगति भवन में आज रिक्रूटमेंट में पास हो जाने वाले करीब 600 टीचर्स ने अपनी पोस्टिंग जारी करने के लिए CM KCR के ऑफिस का घेराव किया और दबाव डाला कि उनका सिलेक्शन होकर ज़माना बीता, अभी तक उन्हें पोस्टिंग अलॉट नहीं की गई। और इसी दौरान वहां से गुजरने वाले कांग्रेस के MP रेवंत रेड्डी ने अपने काफिले को रोककर धरना देने वाले टीचर से इजहार एगानिगत किया और उनको मुतालबे को मजीद मजबूत बनाते हुए एक मकतूब TRS हुकूमत को रवाना किया और मुतालबा किया कि इन टीचर्स की पोस्टिंग को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, वरना दीगरे ये हुकूमत का क्लासिक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी एग्जाम्पल तस्वुर किया जाएगा और शायद इसके बाद ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हो जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।